हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कॉमर्स सेंटर। जय सिया राम जी का नाम लेके शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका था इकोनॉमिक्स में वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, ये सब इसी के ही नाम है। इस मेथड में हम ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। एग्जाम्पल, हमने वुड खरीदी, उससे हमने टेबल बनाया, टेबल हमारा फाइनल गुड है, वुड हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, तो कितना उसमें वैल्यू एड हुआ है। इस फॉर्मूले का से जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम गुड्स ले रहे हैं वो मार्केट प्राइस पे ही ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसका मतलब होता है कि जो सामान है, जो गुड्स है, वो फाइनल कितने में प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल, हमने बिस्किट का बिजनेस करा और हमने 20,000 के बिस्किट्स प्रोड्यूस करे। टोटल 20,000 उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है कि मतलब इतने हमने बेचने के लिए रखे हैं 20,000 के। ठीक है, अब उसमें से वो जो 20,000 के बिस्किट थे वो बने थे 15,000 रुपीज में, तो वो हो गया उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब रॉ मटेरियल इतने का लगा, लेबर वगैरह भी लगी है, तो वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो जैसा कि मैंने बताया 20,000 के बिस्किट थे, 15,000 का उसमें रॉ मटेरियल लग गया, तो हमारा नेट वैल्यू एडिशन यानी कि वैल्यू एडेड यानी कि जीडीपी एमपी आता है 5,000। नेशनल इनकम में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो उस कमोडिटी को बनाने का रॉ मटेरियल है, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इस आउटपुट में ऑलरेडी हमने रॉ मटेरियल वगैरह सबकी कॉस्ट ऐड करी होती है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं इसमें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अदर नेम ये भी गिवन हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमने जो सामान खरीदा है कच्चा माल वो। और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड इसलिए कहा गया, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूसर गुड कहा गया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड कहा गया, क्योंकि जो टाइम यूज किया जा रहा है उसको यूज करा और उससे फाइनल गुड बन गया। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो, उसमें से आप माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब जो उसको बनाने का कॉस्ट आया था या उसमें जो रॉ मटेरियल लगा था उस सब का कॉस्ट, इनको माइनस करेंगे, इससे आता है जीडीपी एमपी। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ऑल्सो इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया 20,000 के हमने बिस्किट बनाए, 15,000 तो उसको बनाने में ही लग गए, और ये हमारा आउटपुट है, मतलब इतने का हमने टोटल प्रोड्यूस कर लिया। अब ये जो 20,000 का हमारा फाइनल आउटपुट है जिसको हमने फॉर सेल रखा हुआ है, उसमें से 15,000 का सपोज सेल हो गया, चलो 16 ले लेते हैं, 16,000 का सपोज सेल हो गया और 4,000 अभी भी मेरे पास इन्वेंट्री रखी हुई है, मतलब रेडी फॉर सेल। ठीक है, तो वो मेरा स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, या उसे इन्वेंट्री भी कहा जा सकता है। यानी कि इससे हमारा एक फॉर्मूला आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के। मतलब हमारा आउटपुट टोटल 20,000 का था, उसमें से 16,000 का सोल्ड हो गया और 4,000 का हमारा सामान जो है इन्वेंट्री अभी रखा हुआ है जो फॉर सेल है, इन फ्यूचर सेल हो सकता है। ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये एक और फॉर्मूला इसमें से इमर्ज होता है। और बाकी ये इंटरमीडिएट तो हमने लिया ही हुआ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इससे भी हमारा जीडीपी एमपी ही आ जाएगा। ओके, एक और फॉर्मूला करते हैं अब इसका। सेल्स कभी कभी डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, सपोज मैं आपको दे दूं मैंने 160 यूनिट सेल करी 100 रुपीज के हिसाब से, मल्टीप्लाई करो आ तो वही रहा है ना। तो हो सकता है हम सेल डायरेक्ट ना दे, ऐसे बता दे जी इतनी यूनिट थी, इतना प्राइस था, मल्टीप्लाई करो आ गया सेल्स। उसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन, वेल एंड गुड, नहीं गिवन तो क्लोजिंग अलग से देंगे, ओपनिंग अलग से देंगे, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका चेंज इन स्टॉक ही आ जाएगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो है ही। ओके, वेल एंड गुड। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या निकला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एक ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, हो सकता है वो जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें अलग अलग सेक्टर का दे दें। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये मैंने वीओ मींस वैल्यू ऑफ आउटपुट, आईसी मींस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन पहले प्राइमरी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन फिर सेकेंडरी का।
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन टर्शरी का, तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा जीडीपी एमपी। ये उस सिचुएशन में फॉर्मूला लगेगा व्हेनेवर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का सेपरेट डेटा गिवन हो, अदरवाइज तो ये ऊपर के फॉर्मूले जो है वो यूज होंगे। दोबारा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज जीडीपी एमपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको कैलकुलेट करने के लिए फाइनल जो आपका आउटपुट है, जो रेडी फॉर सेल है, उसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के, यानी कि एक नया फॉर्मूला आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी इज इक्वल टू जीटीपी एमपी। क्योंकि जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है उसमें से कुछ सोल्ड होते हैं और कुछ हम रख लेते हैं मतलब एज अ स्टॉक विच कैन बी सोल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। और ये हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल को ऐसे भी गिवन हो सकता है कि आपको क्वांटिटी दे दे, प्राइस दे दे, यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपका सेल्स आ जाएगा। और चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आ ही गया। और जीडीपी एमपी का एक और फॉर्मूला है, प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, टर्शरी का अलग है, वही फॉर्मूला फर्स्ट वाला, उन्हें करेंगे ऐड तो आएगा जीडीपी एमपी। इज इट क्लियर? ओके, अब मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें एक दो और बतानी है जो एग्जाम में गिवन हो सकती है, पे अटेंशन। जैसे कि अगर हमारे को सेल्स गिवन है, ओके, और चेंज इन स्टॉक दे दिया, आईसी दे दिया, आप फॉर्मूला पुट कर देंगे। पर कभी कभी वो सेल्स हमें डायरेक्ट ना देके ऐसे लिख देंगे, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट, इन दोनों को ऐड करके भी सेल्स आता है। मतलब अगर डोमेस्टिक वर्ड सेल्स के आगे गिवन है तो उसमें एक्सपोर्ट ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि सेल्स तो फिर डायरेक्ट ही है। डोमेस्टिक सेल का मतलब इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री की सेल्स, एंड एक्सपोर्ट का मतलब जो बाहर से खरीदा है, सॉरी बाहर हमने सोल्ड करा है वो। तो दोनों को ऐड करके वी गेट टोटल हमारी सेल्स। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, ये भी एक फॉर्मूला आएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह पर गिवन हो सकता है कि एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हमने करा है और जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल इंडिया से ही खरीदा है और ये वाला हमने बाहर से इंपोर्ट करा है, ऐड करके टोटल आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी लेते हैं और साथ में वो वाला रॉ मटेरियल जो इंडिया के अंदर है और जो बाहर से इंपोर्ट करा है वो भी लेंगे। इज इट क्लियर यहां तक? ये हमारे मैक्सिमम मतलब इतने ही फॉर्मूले इसमें से कवर अप होंगे। एक फॉर्मूला ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का, एक फॉर्मूला हो गया चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एक हो गया सेल्स डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, और इंटरमीडिएट की जगह पर डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट। क्वेश्चन, तो सेल्स इज 90, वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट टैक्स, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड रेंट। इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना है और इसमें हमें कैलकुलेट करना है नेट, वीए मींस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल होता है एनजीपी एमपी के। ये जो वैल्यू एडेड है ये किसके इक्वल होता है? डीपी के। तो एनडीपी एमपी हमें इसमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब आते हैं फॉर्मूले पर। जैसे ही मुझे सेल्स दिखा मैं इस फॉर्मूले पे आ जाऊंगी। अगर सेल्स ना होता, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता तो मैं ऊपर वाला लगा देती। जैसे ही मुझे सेल्स दिखा मैं इस क्वेश्चन पे आ गई, मतलब इस फॉर्मूले पे आ गई। मैंने सेल्स लिख दिया। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट है, ठीक है, नहीं है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लीजिए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25 माइनस 15, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना गिवन है हमें? 40, 90 प्लस 10 माइनस 40, आंसर आ गया 60। इससे हमारा आता है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी की वैल्यू आ गई 60, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था एनडीपी एमपी। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम क्या करते थे? डेप्रिसिएशन माइनस, डेप्रिसिएशन हमें 20 गिवन है, आंसर आता है 40। दोबारा देखिए, सेल्स गिवन है 90, चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 40, तो 90 प्लस 10 माइनस 40 60, दिस इज जीडीपी एमपी। हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज एनडीपी एमपी। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप माइनस
40 आंसर आ गया, आगे रुपीस करोड़ जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से वो लिखना है। अब आप कहेंगे इसमें रेंट का क्या यूज हुआ, कोई यूज नहीं हुआ, रेंट कंफ्यूज करने के लिए गिवन था। एक और बात हो सकता है वो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अलग से दे दे, उसका कोई यूज नहीं करना है जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन हो तो, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब उसमें सब कुछ आ गया, रॉ मटेरियल, वेजेस सब। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का कुछ नहीं करेंगे। हाँ अगर ये नहीं गिवन तो उसे ही ले लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, जैसा कि मैंने इसमें लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें आप देख सकते हो। मेरे को यहाँ पर ना एक तो सेल्स दिखी, तो सेल्स देखते ही मैं इस फॉर्मूले पर आ गई, भाई मुझे तो सेल्स दिख गई, मैं तो ये फॉर्मूला लगाऊंगी। ओके पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। सेल्स इज गिवन एज 20, मैंने 20 लिख लिया। फिर मैं आई चेंज इन स्टॉक पर, तो ये अनसोल्ड स्टॉक, चेंज इन स्टॉक एक ही चीज होती है, तो मैंने वो भी लिख लिया। फिर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे, हमें गिवन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। एज आई टोल्ड यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह पर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड भी गिवन हो सकता है, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है। और इसमें हमें ये गिवन है 5, 22 माइनस 5 आंसर आता है 17। और इस फॉर्मूले से भी जीडीपी एमपी आएगा, तो हमारा जीडीपी एमपी आता है 17। ओके लेकिन अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, क्वेश्चन भी आइए, हमें कैलकुलेट करना था NVAFC नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमने क्या करना है, GDP-MP को कन्वर्ट करना है NDPFC में। ओके तो ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हम डेप को माइनस करेंगे। क्या हमारे पास डेप है, ठीक से देखिए, क्या डेप है, डेप नहीं है, लेकिन एक्चुअली है, मिसिंग है या हिडन है, बताइए। तो आप देख सकते हो कि ये हिडन है। पता है कैसे, अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट गिवन है तो उसको आप जो उसके नंबर ऑफ ईयर है, जितने जो उसका लाइफ स्पैन है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। अगर किसी को याद हो तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन नंबर ऑफ ईयर अकाउंट्स में था, तो उससे हम डेप निकालते थे स्ट्रेट लाइन मेथड में, वही है ये। तो कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर जो उसका लाइफ स्पैन है वो वाले ईयर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा 1 आता है इसमें डेप्रिसिएशन, विच इज 1। ओके तो ये एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा। देन एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स ना देके उन्होंने जीएसटी दे दिए, एक ही बात है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है, तो मैं माइनस कर देती हूँ। तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आता है 15 रुपीज करोड़, जो भी क्वेश्चन में होगा वो लिख देंगे। और यही है NVA एट FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओके आंसर आता है 15।